हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 के एमसीक्यू। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है वास्तविक संख्या के एमसीक्यू, जो कि कक्षा 10 के उत्तर सहित हैं आपके। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल किससे विभाज्य है। दो पूर्णांक लेना, आप उसका गुणनफल करके देख लेना, यानी कि गुणा करके देख लेना, तो किससे विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीन क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल किससे विभाजित है। तो ये आपका 6 से विभाजित है। चलिए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है यदि एन है। एन क्या है, तो ये एक विषम पूर्णांक है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, परमेय संख्या 47 2 की घात 3 5 पे घात 2 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किसके बाद समाप्त होगा। तो क्या होगा, ये 3 दशमलव स्थान के बाद ये समाप्त होगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, √7 एक कैसी संख्या है, मतलब तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये जरूर आएगा। या √2 आ जाए या 5 आ जाए, इनमें से एक जरूर आएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, परमेय संख्या 33/2 स्क्वायर का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होगा। किसके बाद होगा, 2 दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। इसे सॉल्व करके देख लेना आप। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या जो 70 80 105 और 160 को पूर्णतः विभाजित करती है वह कौन सी संख्या है। तो ये पाँचवीं संख्या है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या जो प्रथम 5 सम संख्याओं से विभाजित वह है प्रथम 5 सम संख्या। तो ये 120। चलिए, अगले प्रश्न से चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका ये वाला आ सकता है शायद, x² - 4 और x⁴ - 16 का एलसीएम होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल का सूत्र लगा के आप निकाल लेना। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या जो 318 और 739 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचाती है वह कौन सी संख्या है। तो आप ये वो विभाजित करके देख लेना, तो 105 बचाती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 256 को 17 से भाग देने पर शेषफल होगा। 256 में 17 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, तो आपका 1 बचेगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है, ये आपको खुद करना है, हम बताएंगे नहीं, इसका आंसर बताएंगे नहीं इनका। चलिए, अगले प्रश्न ये वाला भी करना है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ये फिर से आप आ गए, उल्टा वाला ख्याल क्या था, अपरिमेय संख्या। तो ये भी आपको कमेंट में आंसर बताना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको बताना है, सॉल्व कर चारों ऑप्शन को। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दशमलव रूप में 3/8 क्या है, ये भी आपको बताना है। और आपका ये वाला ये यहाँ तक आपको बताना है पूरे। तो अगले प्रश्न आएगा आपका पार्ट 2 पार्ट के, जो कि शायद बहुपद है या जो भी है, उसके एमसीक्यू आएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।